आपने कहा याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि इसलिए नहीं कि वो आतंकवादी था, इसलिए कि वो मुसलमान था। या सरकार पैसा रोक रही है इन इलाकों अगर में? आरोप किस पर? अगर मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं है और है भी, वहां पर लोन नहीं दे जाते, तो आप कैसा एक्सपेक्ट करते? गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़ इंसान हूं मैं। आप अगर इंसान की बात करते ना ओवैसी साहब, पहले तो मेरा सलाम स्वीकार करिए, नमस्कार स्वीकार करिए। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों की, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल शांति से सुन रहा था। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों और दिक्कतों की बात करते। आप छोटे नेता उस दिन हो गए जिस दिन आपने केवल मुसलमानों की बात की। मेरे निगाह में आज आप गिर गए। दूसरी बात देखिए, हिंदुस्तान की जनता आपका सबसे बड़ा चैनल है, घर घर में लोग इसे सुन रहे हैं, और मैं आज आगाह करता हूं, यह शब्द हटा दीजिए अपने शब्दकोश से कि मुस्लिम इलाका है। कोई इलाका हिंदू इलाका और कोई इलाका मुस्लिम इलाका नहीं है। यह मेरे देश भारत का इलाका है। तो आइंदा ओवैसी साहब, मैं बहुत अदना सा लड़का हूं, आप बड़े लोग हैं, ये अदना सा भारतवासी आपसे एक बात कह देता है, आइंदा ये हिम्मत मत करना आप कि किसी इलाके को ये कह दो कि ये मुस्लिम इलाका है। हम बंटवारा नहीं चाहते। नमस्कार मित्रों, एनएसजी सनातन पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में संबित पात्रा और ओवैसी के बीच में बहुत बड़ी टक्कर हुई है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ तक कि नोटबंदी से लेकर उसका क्या रिलेशन है, क्यों किया गया, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और इसका शानदार उत्तर भी दिया गया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आप सभी को बहुत मजा आएगा। ओवैसी और संबित पात्रा की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तीसरी बात, आपने सरकार की बात की, मैं सरकार की बात रखता हूं। आपने आंकड़े रखे, आपने कहा 85% मुसलमानों के पास आज तंगी है, अकाउंट नहीं खुले हुए हैं, वहां बैंक नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं साहब, 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार में जो राज करती रही, आप उसके कोएलिशन पार्टनर थे। बैंक कोई शुतुरमुर्ग की तरह, कोई फंगस की तरह 4 दिन 5 दिन 3 महीने में नहीं खुलते हैं, इन्हें दशकों लगते हैं। नहीं, जनधन के पर तो आप अपनी पीठ मैं जनधन पर दे रहा हूं, आपने अकाउंट खोला है तो थोड़ा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बताइए, 25 करोड़ अकाउंट पहली बार हिंदुस्तान में खोला, क्या नाम पूछ के अकाउंट खोला कि तुम्हारा नाम अब्दुल है या तुम्हारा नाम राम है? नाम पूछ के नहीं खोला। मैं आज ओवैसी साहब से पूछता हूं, ओवैसी साहब ये डॉक्यूमेंट दिखाएं कि अपने क्षेत्र में कितने मुसलमान भाइयों के हाथ पकड़ के आप अकाउंट खुलवाने ले गए थे, कितने बैंक आपने अपने इलाके में खुलवाए। देखिए, आपने बड़ा जनरलाइज कर दिया कि मुसलमान इलाके में बैंक नहीं है, कौन जिम्मेदार है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे मुसलमान नेता, जिन्होंने गरीब मुसलमानों को, वो बाबा बैठे हैं मेरे, देखिए, इनको दबा के रखा वर्षों तक ताकि ये आपका वोट बैंक बना रहे, ताकि इनका अकाउंट ना खुल सके। क्यों नहीं सिखाया आपने वहां बैंक क्यों नहीं खोला इतने वर्षों तक? सुन लीजिए के बाद की दोनों रिपोर्टें हैं। अब तो 2011 की सेंसस की रिपोर्ट, 2015 में कुल्लू कमेटी की रिपोर्ट, 2014 की मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज मिनिस्ट्री की रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट झूठ है तो फिर मैं और क्या कह सकता हूं? ये मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल और इस चाचा को मैं दबा के नहीं रखा हूं। ये चाचा मेरी बात नहीं सुनेंगे कभी, हरगिज़ नहीं सुनेंगे। ये अपने मन का फैसला खुद करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं लफ्ज मुसलमान को इस्तेमाल करता हूं। तकलीफ कि आप केवल एक समुदाय की बात करते हैं। सुन लीजिए पूरी बात क्यों करते हैं। देखिए, हर चीज में आपको दखल देना है। आपने कहा याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई। सुन लीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पूरा देखा जाता है, ऐसे एक हिस्सा से नहीं देखा जाता है। आपने कहा याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि इसलिए नहीं कि वो आतंकवादी था, इसलिए कि वो मुसलमान था। कि इस मुल्क की आजादी में सबने हिस्सा लिया। आपने नहीं लिया था, मैं इतिहास लेके आया हूं सर। भाई, यू डिड नॉट वांट हैदराबाद एज इंडिया। इनकी पार्टी का फाउंडेशन इसी बेस पे था कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। था कि नहीं? नंबर 1, बार बार ओवैसी साहब कह रहे हैं क्या गड़बड़ी हो गई अगर मैंने मुसलमानों की बात कर दी? इसमें कौन सा भूकंप या भूचाल आ गया जो मैंने कह दिया कि मुसलमानों की गड़बड़ी है? मैं आपको बताता हूं, यही कोई धोती पहन के, कोई टीका लगा के विश्व हिंदू परिषद का आदमी या कोई साधु या साध्वी कह देती ना कि हिंदुओं के इलाके में पैसा नहीं आता, तो पूरे देश में गजब डा जाता। ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, ये हिंदुत्व बनाना चाहते हैं। यही ओवैसी साहब पार्लियामेंट में चिल्ला रहे होते और आज में बोल रहे हैं कि मैं मुसलमानों की बात क्यों ना करूं।
क्यों करेंगे केवल मुसलमानों की बात? सबकी बातें क्यों नहीं करेंगे? दूसरी बात, रिपोर्ट पे आता हूं मैं। आप रिपोर्ट पढ़िए, मैं आप सबको बता रहा हूं इंफॉर्मेशन के लिए, बहुत होगा तू मैं। अब मैं हकीकत बताता हूं। रिपोर्ट में लिखा है कि हाँ, सचर कमेटी की रिपोर्ट भी आई कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है। 2000 कोई पिछड़ ये 2.5 साल में नहीं गया, कोई 2.5 साल में आके हमने आपके बैंक नहीं छीन लिए। 70 साल से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, आपको इस्तेमाल किया गया, आज बिल्कुल इस्तेमाल किया गया। आज मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं ओवैसी साहब, आप जैसे नेताओं ने कभी भी इनको नहीं कहा कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालो। जब ये पैसा डालने जाते थे बैंकिंग सिस्टम में, आप कहते थे ये अन इस्लामिक है, इस्लाम अलाउ नहीं करता है बैंकिंग सिस्टम। और आज अचानक कह रहे बैंक क्यों नहीं खोला? मुझे याद है जब आपके क्षेत्र में बैंक खुलना था ना, आप लोग कहते थे ये तो इस्लाम के खिलाफ है, बैंक कैसे खोल दोगे? और आज आप बोल रहे बैंक क्यों नहीं खोला? मैं संपित को चैलेंज कर रहा हूं, मेरा कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जो ये कह रहे हैं। मेरे को स्टेटमेंट पढ़ने कहां दे रहे हैं? मैं तो ऐसे स्टेटमेंट पढ़ दूं कि सब भूकंप आ जाएगा। भूकंप आ जाए ना, आ जाए भूकंप। देखिए, अगर भूकंप, सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम में मैं बैंक्स को खोलने की बात कर रहा हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाकर नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर एग्रीमेंट साइन करके आए। ये गलत बात है। मुसलमान याद नहीं आया? मुसलमान इलाके बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं अंजना जी, मैं पूछता हूँ ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। चलिए, नहीं अभी भी नहीं, ना आपके मुल्क के नहीं, आपके मुल्क के आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर, बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है, ये अपने प्रधान, मेरी मर्जी नहीं होता है साहब। आप एक पार्लियामेंटेरियन है, सुन लीजिए, एक पार्लियामेंटेरियन जो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर, अपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं कह सकता, ये बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो अभी एक झांकी है, अभी काशी मथुरा अभी बाकी है। भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इस्लामिक टेररिज्म। आज भी समझ रही थी कश्मीर तो मेरा बाप का जगीर है, नहीं रहा। मगर ये देश रहना चाहिए। भूकंप आ जाए ना, आ जाए भूकंप। देखिए, अगर भूकंप, सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम में मैं बैंक्स को खोलने की बात कर रहा हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाकर नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर एग्रीमेंट साइन करके आए। ये गलत बात है। मुसलमान याद नहीं आया? मुसलमान इलाके बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं अंजना जी, मैं पूछता हूँ ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। चलिए, नहीं अभी भी नहीं, आपके मुल्क के नहीं, आपके मुल्क के आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर, बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है, ये अपने प्रधान, मेरी मर्जी नहीं होता है साहब। आप एक पार्लियामेंटेरियन है, सुन लीजिए, एक पार्लियामेंटेरियन जो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर, अपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं कह सकता, ये बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं?